रोड पे चल नहीं पा रहे हम लोग सही से, हवाई जहाज पर कैसे चलेंगे हम लोग। दुखी काल है ये, दुखी काल है ये, अमृत काल नहीं दुखी काल है ये। अरे कुछ दिन के बाद पट्टी चलानी पड़ेगी, 50-60 साल पीछे चले जाएंगे हम लोग। महंगाई ज्यादा, इतनी ज्यादा महंगाई आपने अन्य सरकार में, दूसरी सरकार नहीं में देखी? नहीं देखी। ऊपर आ गया है, इतना पैसा नहीं, इससे अच्छा तो मजदूरी कर ले, उसमें मिल जाता है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। एक बार फिर से सरकार ने महंगाई का तोहफा लोगों को, आम जनता को दिया है। पहले ही से बदहाल थी आम जनता बढ़ती महंगाई के चलते, और अब जहां देश भर में कच्चे तेल के दाम की कीमत कम हो रही है, वहीं हमारे इंडिया में एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। यानी कुछ ही दिनों में 2 रुपये डीजल और पेट्रोल महंगा हो जाएगा। यही नहीं, गैस सिलेंडर की अगर मैं बात करूँ, उज्ज्वला जो योजना है उसमें 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। यानी पूरी तरह से आम जनता को, एक बार फिर से आम जनता की कमर तोड़ने का काम सरकार ने किया है। लोगों के बीच हैं और जान लेते हैं कैसे देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? करण सिंह। करण सिंह, ये बताइए, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है, 2 रुपये डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे। तो इस समय बेरोजगारी चल रही है आम जनता के लिए, उस हिसाब से बहुत महंगाई पड़ रहा है हम लोगों को देने के लिए पैसे। ज़्यादा दिक्कत तो सबके सामने आएगी, जो पैसे से पास है उसको दिक्कत नहीं, हम लोग को दिक्कत तो आनी है। सरकार से ये उम्मीद थी, जहां देश भर में, दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें कम हो रही हैं, तो क्या ये आपको उम्मीदें थी कि यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम और बढ़ जाएंगे 2 रुपये? ऐसा बढ़ना तो नहीं चाहिए, अगर बढ़ जाता है तो दिक्कत तो होनी आएगी हम लोगों के साथ। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, 50 रुपये ज़्यादा में। उसमें भी प्रॉब्लम ही आएगी हम लोगों को, आम जनता को प्रॉब्लम आएगी, जो प्राइवेट जॉब वाले हैं हम लोग हैं। और लोगों से जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ लेडीज़ आई हैं, सभी लोग हैं, ये मार्केट है, तो जान लेते हैं कि इनके चूल्हे पर, किचन पे क्या असर पड़ रहा है। क्या नाम है आपका, बताइए? मेरा नाम बिलाल है। बिलाल जी, ये बताइए कि अब पेट्रोल और डीजल के दाम और 2 रुपये बढ़ जाएंगे, ये सोचा था, ये आपको उम्मीद थी सरकार से? नहीं, ये उम्मीद नहीं थी, ये उम्मीद नहीं थी मुझे। कितना फ़र्क पड़ रहा है आप लोगों के जेब पर, क्योंकि गैस सिलेंडर भी महंगे हो गए हैं? बहुत फर्क पड़ गया है, पैदल चलना। एक मिनट, हाँ, मोदी जी कहते थे कि हवाई चप्पल से हवाई जहाज की यात्रा करवा देंगे, आप कह रहे हैं कि अब पैदल चलना पड़ जाएगा। साहब, जब पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो इंसान को पैदल ही चलना पड़ेगा। गाड़ी तो घर ही पे लॉक करके खड़ा करना पड़ेगा ना, आगे ही चलना पड़ेगा। ये समझ लिया आप। लेकिन मोदी जी ने तो कहा था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज की यात्रा करवाएंगे। रोड पे चल नहीं पा रहे हम लोग सही से, हवाई जहाज पर कैसे चलेंगे हम लोग। ये उम्मीद थी आपको? गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। अरे कुछ दिन के बाद पट्टी चलानी पड़ेगी, 50-60 साल पीछे चले जाएंगे हम लोग। 50-60 साल जो है हम लोग पीछे चले जाएंगे। ये तो अमृत महोत्सव है, कह रहे हैं, अमृत काल चल रहा है। अरे दुखी काल है ये, दुखी काल है ये, अमृत काल नहीं दुखी काल है ये। आम जनता के लिए जो अमृत महोत्सव नहीं है, अमृत काल नहीं है ये अमृत काल है ही नहीं सकता। आप किसी से भी पूछें, यहाँ पे हर आदमी परेशान है। वही एक राजनीतिक हिंदू मुस्लिम, अरे पीछे हट के भी तो देखो उससे कि आदमी किस हाल में है, ये भी तो देखना चाहिए पब्लिक को लिए, वो देख नहीं रही है। देखिए, यहाँ पर मार्केट में क्या हाल हो रहा है, कितने लोग हैं यहाँ पर जो परेशान हैं बढ़ती महंगाई को लेकर, और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। भैया, पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़ जाते हैं, दुनिया भर में तो कच्चे तेल की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक्साइज ड्यूटी जो है बढ़ा दी गई है, तो कैसे देख रहे हैं? आम जनता क्या सोच रही है? आम जनता यही सोच रही है कि भाई महंगाई तो, पेट्रोल की मार तो सबसे ज़्यादा गलती है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आना जाना रोज़ का रहता है, तो सभी को पेट्रोल की कीमतों से तो काफ़ी दिक्कत होती है। अगर बढ़ती है तो काफ़ी दिक्कत होती है। गैस सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ गई गैस सिलेंडर की भी कीमत बढ़ गई है। अब सीधे सीधे उज्ज्वला पे तो 50 रुपये बढ़ा दिए हैं उन्हें, तो उससे भी दिक्कत आ रही लोगों में। मान लो थोड़ा ये उम्मीद थी सरकार से आपको? जी नहीं, ये उम्मीद कोई नहीं थी। जी नहीं, ये नकारात्मक है बिल्कुल, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी कितना परेशान है बढ़ती महंगाई को लेकर, वो चाहे युवा हो, लेडीज़ हो, महिलाएं हो, देख रही हैं इसको। बहुत बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा जी। ये उम्मीद की थी आपने? आपके किचन पे असर पड़ेगा इसका? पड़ता तो है, हाँ बिल्कुल पड़ता है, बहुत असर पड़ता है जी। कभी इतनी महंगाई ज़्यादा, इतनी ज़्यादा महंगाई आपने अन्य सरकार में, दूसरी सरकार में नहीं देखी? नहीं देखी, नहीं देखी, नहीं देखी।
ये जो विकास की बात करते हैं ये इसमें ये खाली बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। लगातार चाहे पेट्रोल डीजल के दाम हो बढ़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? दाम तो बढ़ रहे हैं। सवाल ये है कि अब जैसे हम लोग रोज़मर्रा के काम करने वाले आदमी 200-300 रुपये रोज़ मिलते हैं, इसमें खर्चे नहीं पूरा होता है, तो इसी तरह महंगाई बढ़ती रही तो कैसे काम चलेगा? ये है। आपको उम्मीद थी कि महंगाई बढ़ेगी पेट्रोल डीजल? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी कि बढ़ेगी, लेकिन 19-20 बढ़ता रहता है। चलिए इन आंटियों से पूछते हैं। रुकिए आंटी, ये बताइए सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं आंटी, कैसे कैसे देख रही हैं? आपके किचन पे असर पड़ा इसका? हाँ, किचन पे तो बहुत असर पड़ा। अब हम लोग बच्चे पाले कि क्या नाम है, गैस सिलेंडर के दाम के क्या नाम है खरीदें। अब हम लोग तो बहुत मुश्किल होती है। सैलरी भी बहुत कम है, 5,000 रुपये सैलरी है, इसलिए हम लोग कुछ दिक्कतें तो होती हैं। या बच्चे को सरकारी उसमें स्कूल में पढ़ाते हैं। अब आजकल इंग्लिश मीडियम की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा हो गई है, जो हम लोग दे भी नहीं पाते। सरकार से आपने ये उम्मीद लगाई थी कि आपको इस तरह का तोहफा मिल जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी? और हाँ, तो सरकार से तो ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है भैया, कि सरकार हम लोग की दिक्कतें नहीं समझते हैं, वो पैसे बढ़ाते ही चले जाते हैं। हर चीज़ में पैसे बढ़ाते हैं, लेकिन गरीब जनता है जो वो कैसे निपटे। वो हम लोग के लिए तो वैसे भी, आंगनबाड़ियों के लिए वैसे भी दिक्कत है, ना सैलरी बढ़ा रहे हैं और ना कुछ कर रहे हैं। हम लोग के लिए तो वैसे भी ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। कैसे आंटी ये कह रही है कि बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? ये बिल्कुल सही बोल रही है। हम लोग को बहुत दिक्कत पड़ती है कि इतना काम हम लोग के ऊपर आ गया है, इतना पैसा नहीं, इससे अच्छा तो मजदूरी कर ले, उसमें मिल जाता है। क्या आपने ये उम्मीद की थी कि सरकार इस तरह से प्राइस बढ़ा देगी गैस सिलेंडर के? ये तो उम्मीद नहीं थी कि प्राइस बढ़ जाएगी, ये अचानक बढ़ गया। अचानक बढ़ गया। जनता का पैसा जनता ही में जा रहा है, और क्या है, हम ही लोगों का खून चूस रहे हैं सरकार, और क्या कर रहे हैं। कंज्यूमर हम क्या बोल सकते हैं, हमारा कुछ बोलने का राइट्स जो है वो भी हमारे पास से छीन लिए जा रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, बोलने का अधिकार भी आपसे छीन? हाँ, लेटेस्ट आप खुद देख रहा है? मैम, धीरे धीरे आप सारी चीज़ें देख लीजिए ना आप, कुणाल कामरा से, और जो अननेसेसरी चीज़ों पे हमसे बात हो रही है, जो नेसेसरी चीज़ें उस पर कोई बात करने को राज़ी नहीं है। तो नेसेसरी चीज़ें कैसे हैं? आप जब बोलेंगे आपको मैम, जब आज तेल बढ़ा है, फिर कल गैस भी बढ़ रही है, धीरे धीरे हर चीज़ों की राइज हो रहा है, उसको छोड़ के बाकी हम सारी चीज़ों से बात कर रहे हैं। बिज़नेस के मार्केट में आप हाल देख रहे हो क्या हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों क्या, ऐसा तो है नहीं कि हर कॉमन इंसान को दिख रहा है, बट उससे बोलने के लिए कौन राजी है? अगर बोलेंगे भी तो भी उससे कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। लेकिन आपको पता है संविधान अभी भी बाकी है, आप अपनी बात रख सकते हैं, बोल सकते हैं। इस देर मैम आपको लगता है उससे आपको लगता है खत्म हो गया है? हाँ, ऑब्वियसली आप जो नेसेसरी चीज़ें हैं उनको छोड़ के सारी चीज़ों पे बात हो रही है। एज अ कॉमन पर्सन, एज अ कॉमन मैन, एज अ टैक्स पेयर, हर इंसान को अपनी बात रखने का राइट है, बट उसकी बात सुनने का भी तो वाला भी होना चाहिए। मोदी जी मन की बात करते हो तो वो अपनी ही मन की कर रहे हैं ना, आम जनता की भी तो मन की बात सुने। बात करने से बात होगी, बट अपनी बात इम्प्लीमेंट कराने ही से बात थोड़ी ना होगी। मतलब आपको लगता है मोदी जी मन की बात नहीं सुन रहे हैं लोगों को? वो अपनी मन की बात कर रहे हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। सबका, उनका भी राइट है, वो अपनी मन की बात कर रहे हैं। तो आम जन की आवाज़ क्या है? आम जनता क्या है? आपको मैम दिख रहा है मार्केट में क्या है? आज पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, अब जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो बढ़ेगी, तो उसके बाद ऑब्वियस है सारी चीज़ें बढ़ जाएगी। भाई तेल से ही सारी चीज़ें, आप कोई भी सामान आएगा जाएगा, वो कैसे बढ़ेगा? तेल बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, चार्जेस बढ़ेंगे, टैक्सेस बढ़ेंगे, और क्या होगा? बिल्कुल। क्या इतनी महंगाई किसी दूसरी सरकारों में थी? आप खुद देख लीजिए, जब 2013 का अभी मैं स्टेटस देख रहा था, जब 108 रुपये कुछ बैरल था डॉलर, तब वो 74 लीटर था। आज तो 96 या 98 है, तब वो 94 रुपये 100 रुपये लीटर तेल है। अब लोगों को दिख भी रहा है तो भी नहीं लोग कुछ करना चाह रहे हैं, तो इट्स जस्ट बिकॉज कि आप शांत बैठिए, वो ज़्यादा बेहतर है। आप जो कर रहे हैं आप वही करते रहिए। एज अ लेबरर हम काम कर रहे हैं, एज अ टैक्स पेयर वी आर बीइंग बर्डन्ड ऑन एवरी नेसेसिटी थी, पहले नहीं था ऐसा। तभी तो आदमी छोड़ के, इंडिया छोड़ के क्यों जा रहा है? वो पैसा देता है तो उसको उसका बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ पैसा देते हैं, हम अपने ऊपर ही बर्डन लेते हैं। मतलब आपको लगता है सरकार में सिर्फ हिंदू मुसलमान रह गया है, काम की कोई बात नहीं? आप खुद देख लीजिए मैम, ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ है, उसकी वजह से ही बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है। आप
आदमी पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, लेकिन सब बेकार है, उसका वर्थ नहीं है। आप क्यों अपना घर कब छोड़ता है इंसान? जब पूरी तरह से परेशान हो जाता है। किसी को अच्छा नहीं लगता अपना घर छोड़ना। मतलब देश रहने लायक ही नहीं रहा। आपको दिख रहा है मैम वो चीज़, हमें दिख रहा है, तभी तो रहने ना रहने की बात ही ख़त्म है। बात यह है कि सीधे सिंपल आदमी एज ए कॉमन पर्सन आप अपना पैसा कमाओगे, उस पर भी हम टैक्स देंगे, और जबकि हम टैक्स उस सारे पे हम टैक्स दे के ही सामान खरीद रहे हैं, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, वो सभी के साथ है मैम। देखिए कितनी निराशा लोगों में हो गई है। लगातार डीजल पेट्रोल के दाम महंगे होते चले जा रहे हैं। गैस सिलेंडर की बात करें, रसोई गैस की बात करें, सबके दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी जैसे इन्होंने कहा कि लोग देश छोड़ने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इतना टैक्स दे दे के इन लोगों की जान निकल चुकी है। मार्केट पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। चाचा एग्जाम्पल देखिए, कम से कम 3 साल से ऐसे पड़ा हुआ, 3 साल से पड़ा ऐसे, 3 बल्कि ऊपरी होगा। पर खोदने की जिम्मेदारी है, बनाने की कोई जिम्मेदारी। कल को कोई एक्सीडेंट होता, हादसा हुआ भी है, हादसा हुआ ही, हम ही गिर जाते हैं अचानक, लेकिन बनाने की जिम्मेदारी नहीं, खराब करने की जिम्मेदारी। मतलब मोदी जी के जो विकास की हम नाम किसी का नहीं ले रहे हैं, नाम से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो सच्चाई आप भी देख रहे हैं, आम जनता भी देख रही है, यहाँ से वहाँ तक सब खुदा पड़ा हुआ है। देखिए हमारा एक लक्ष्य है कि हम ग्राउंड रियलिटी दिखाएं, लोगों के जो मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं। घंटों डिबेट होती है गोदी मीडिया पर, धर्म, जाति, पंडित मौलाना को बिठा के लड़वाया जाता है, लेकिन असल मुद्दे क्या हैं ये देखिए, सुनिए। बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हैं, जिस तरह से विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, विकास की पोल खुल रही है, किस तरह से नौजवान, युवा, सब वर्ग परेशान हैं, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब परेशान है जी। सबसे बड़ी चीज़ मैम, आप ऑनलाइन को इतना बढ़ावा दे दिया है, तो हम ऑफलाइन मार्केट क्या पैकअप कर लें? भाई हमारा भी जीने का अधिकार था। आप बोल रहे थे ना आपके पास राइट्स हैं, संविधान है, आपने सारे राइट्स उनको दे रखे हैं। एक कॉमन मैन है, आप एक सामान खरीदने जाते हो, एक छोटा दुकानदार, हम ही जैसे एक छोटे दुकानदार हैं, हमसे कोई बैग सामान खरीदता है, हमारे पास ऑप्शन नहीं कि उसको हम रिफ़ंड कर दें या रिटर्न पॉलिसी ले लें। कस्टमर के पास उस चीज़ का लग्जरी मिल रही है और कस्टमर उसका फ़ायदा उठा रहा है। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से छोटे बिजनेस का धीरे धीरे सारी चीज़ें समाप्त हो जा रही है। मोदी जी तो कहते थे कि इतना हम बिजनेस को बढ़ावा देंगे कि आप विदेशों में जाएंगे, हवाई चप्पल पहने तो आप हवाई यात्रा करेंगे। सारी चीज़ें बेकार है मैम। आदमी ट्रेन में चढ़ने के लिए भी सोच रहा है, और क्या हाल था अभी हमने कुंभ में देखा, आदमी कैसे संघर्ष करके चढ़ रहा था, चल रहा था। वो हम हवाई जहाज छोड़िए, हम रेल पे नहीं चढ़ने की हिम्मत हो रही है। देखिए मोदी जी के जो वादे हैं, कैसे पोल खोलती है जनता। फिलहाल आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये ग्राउंड रियलिटी कैसी लगी, इसी तरह के ग्राउंड रियलिटी चेक के लिए 4 PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।